नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में कहानी जो सवारे जिंदगानी। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज फिर से हमारे साथ प्रज्ञा जी है एक नई कहानी लेकर। स्वागत है प्रज्ञा जी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान को भोग लगाने का फल। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ भी मत देना, मैं अभी आया। उनके जाते ही अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक तो दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए, देखा कि एक डिब्बा तो खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, बेटा क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो तो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन ही करते नहीं। और शुरू कर दिया भोजन। सेठ जी के तो होश ही उड़ गए, बैठ गए वहीं पर। रात पड़ गई, सेठ जी वहीं पर सो गए। कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को तो दिखा देंगे, तो बदनामी से बच जाएंगे। यह सोचते सोचते उनको नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। ऐसा कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं भगवान श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं, शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन जहर के रूप में स्वयं स्वीकार किया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण करवाया। सेठ जी ने आज घर आकर बेटे को घर दुकान संभाल दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? भगवान को निवेदन करके भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। आइए आज से ही नियम बना ले कि भोजन बिना भोग लगाए स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भोजन बिना भोग लगाए स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज की कहानी में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे अगले मोड़ पर और एक कहानी के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रज्ञा जी, बहुत ही सुंदर कहानी आपने सुनाया भगवान को भोग अर्पण करने पर। तो निश्चित तौर पे ये हमारी भावनाएं होती हैं। जब हम लोग शुद्ध भावना से कोई भी चीज़ समर्पण अर्पणम करके खाते हैं तो वो प्रसाद का रूप ले लेता है और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिल जाता है। हमें हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है और एक मन में संतुष्टि आ जाती है, मन को सुकून मिलता है ऐसा करने से। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा।